सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल मिस्टर इंडिया टेक और पास में इस घंटी के आइकन को भी क्लिक कीजिए ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत ही मिल जाए। हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल के नए फर्स्ट वीडियो में। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो अभी सब्सक्राइब कर दो और पास में घंटी का ऑप्शन से आपको पता ही दबाना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप अपने मोबाइल में वीडियोस को कैसे एडिट कर सकते हो। मतलब आज की इस वीडियो में आपको पूरा वीडियो एडिटिंग ट्यूटोरियल करके बताऊंगा कि आप अपने वीडियोस को कैसे आसानी से एडिट कर सकते हो मोबाइल से। आपको वीडियो एडिटिंग करना आता होगा, आपने सीखा होगा या फिर कुछ भी अगर आपको पता है तो आज की इस वीडियो में आपको पूरा प्रोसेस करके बताऊंगा कि आप वीडियोज को कैसे एडिट कर सकते हो आसानी से काइनमास्टर में। आज की इस वीडियो में आपको काइनमास्टर में पूरा वीडियो एडिटिंग करना बताऊंगा कि आप काइनमास्टर में कैसे वीडियोज को एडिट कर सकते हो। तो काइनमास्टर को यहाँ पे डाउनलोड कर दीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पे जाके आप डाउनलोड कर सकते हो। काइनमास्टर को प्रो वर्जन करना चाहते हो तो प्रो वर्जन कर सकते हो, या फिर अगर आप बेसिक करना चाहते हो तो प्ले स्टोर पे सर्च करके भी कर सकते हो। दोनों के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहां पे जाके आप कर सकते हो। तो पूरा वीडियो एडिटिंग अगर सीखना है आपको कि कैसे वीडियो एडिटिंग करते हैं तो आप इस वीडियो को फर्स्ट से लास्ट तक पूरा देखिए। तो अभी चलते हैं मोबाइल स्क्रीन की तरफ और अभी मैं आपको बताऊंगा कि वीडियोज को कैसे एडिट करना है। तो चलिए मोबाइल स्क्रीन की तरफ चलते हैं। तो अभी हम देख सकते हैं मोबाइल स्क्रीन पे आ गए। तो अभी मैं काइनमास्टर ओपन करूंगा तो आपको काइनमास्टर की लिंक यहाँ पे डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। अगर आप चाहो तो प्रो वर्जन डाउनलोड कर सकते हो या फिर आप बेसिक वर्जन प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते थे। यहाँ पे मेरे पास प्रो वर्जन है तो मैंने इसको ओपन कर दिया। तो अभी हम इसमें यहाँ पे सबसे पहले क्या करते हैं, अपना एक प्रोजेक्ट बनाते हैं। हमें यहाँ पे वीडियो एडिटिंग स्टार्ट करनी है अभी, तो सबसे पहले एक प्रोजेक्ट बनाना होगा। तो यहाँ पे आपको प्रोजेक्ट बनाने के लिए ये ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर आपको जाना है। यहाँ पे आपको एस्पेक्ट रेशियो सेलेक्ट करना है कि आप अपनी वीडियो यहाँ पे लैंडस्केप मोड में एडिट करना चाहते हो या फिर पोर्ट्रेट मोड में एडिट करना चाहते हो। अगर लैंडस्केप मोड में करना चाहते हो तो 16:9 यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। अगर आप पोर्ट्रेट में करना चाहते हो तो 9:16 यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हो एस्पेक्ट रेशियो। तो मैं यहाँ पे अभी 16:9 यहाँ पे लैंडस्केप मोड सेलेक्ट करता हूँ। तो मैंने 16:9 यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया। तो अभी देख सकते हो हमारा प्रोजेक्ट यहाँ पे ओपन हो गया है। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे इसके जो टूल्स हैं इसके बारे में आपको बता देता हूँ कि टूल्स क्या क्या काम आते हैं। तो आप देख सकते हो सबसे ऊपर हमें यहाँ पे होम बटन मिल जाता है कि अगर आप कोई भी प्रोजेक्ट में काम कर रहे हो तो अगर होम पे दबाओगे तो आप होम पेज पे चले जाओगे काइनमास्टर के। और यहाँ पे आपको ये 4 मेन ऑप्शन है इसमें, मीडिया, लेयर और वॉइस और ऑडियो। मीडिया में अपना कोई भी वीडियो फाइल कोई भी आप ऐड करना चाहते हो तो वो कर सकते हो। और लेयर में आप यहाँ पे इफेक्ट्स लगा सकते हो या फिर आप कोई भी वीडियो लेयर या फोटो लेयर एज ए लेयर उसको ऐड कर सकते हो प्रोजेक्ट में। तो वो यहाँ पे ऑप्शन है। और नीचे आपको ऑप्शन मिल जाता है वॉइस। अगर आप अपने प्रोजेक्ट में कहीं पे भी वॉइस रिकॉर्ड करके यहाँ पे आगे कुछ प्रोसेस करना चाहते हैं, जैसे कोई भी फोटो है या फिर कुछ भी वीडियोस में आप अपनी वॉइस को ऐड करना चाहते हो, आप वॉइस भी रिकॉर्ड कर सकते हो। और पास में ऑडियो का ऑप्शन मिल जाता है, अगर आप अपनी प्रोजेक्ट में म्यूजिक ऐड करना चाहते हो तो वो यूज़ कर सकते हो। और नीचे आपको स्टोर का ऑप्शन मिल जाता है, इसमें आप अपने कुछ भी फॉन्ट्स यहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हो, ग्राफिक्स यहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हो। और यहाँ पे कुछ इफेक्ट हैं जैसे ट्रांजेक्शन है वो यहाँ पे ऐड कर सकते हो, वो यहाँ पे परचेज कर सकते हो या फिर फ्री में इंस्टॉल कर सकते हो। तो वो इसमें स्टोर में सारा आपको मिल जाएगा। और पास में प्ले बटन है, आप यहाँ पे जो भी अपने प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हो उसको अगर प्ले करना चाहते हो तो वो यहाँ से प्ले कर सकते हो, देख सकते हो कि आपका प्रोजेक्ट कैसा बना है। और अभी यहाँ पे साइड में आपको ऑप्शन है और साइड में आप देख सकते हो ये अंडू रीडू का ऑप्शन है। अगर आप कुछ आपसे कुछ यहाँ पे गलती से हो जाता है तो आप अंडू कर सकते हो या फिर आप रीडू कर सकते हो, आपको पता ही है अंडू रीडू तो। और उसके बाद शेयर, अगर आप अपने प्रोजेक्ट को शेयर करना चाहते हो तो वो कर सकते हो। और नीचे आप देख सकते हो और आपको सेटिंग का ऑप्शन मिल जाएगा, इसमें आप अपने ऑडियो में चेंजेस कर सकते हो, फेड इन फेड आउट वो चेंजेस कर सकते हो उसमें। और यहाँ पे वीडियो का ऑप्शन मिल जाएगा जिसमें वीडियो फेड इन और फेड आउट उसको यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। और एडिटिंग में आप अपना प्रोजेक्ट में जो भी फोटो डालोगे ऑटोमेटिक उसका ड्यूरेशन चेंज करना चाहते हो। जैसे अभी मैं कोई भी प्रोजेक्ट में अपने फोटो यहाँ पे इंसर्ट करूँगा तो उसका ड्यूरेशन होगा तो 6 सेकंड का होगा। अगर मैं इसको कम करना चाहूँ तो यहाँ पे डिफ़ॉल्ट कम कर सकता हूँ। और यहाँ पे अगर कोई भी और लेयर है उसका मैं ड्यूरेशन यहाँ पे कम करना चाहूँ तो वो भी कर सकता हूँ। और यहाँ पे प्रोजेक्ट डिफ़ॉल्ट फोटो क्रॉपिंग आपको यहाँ पे और भी ऑप्शन मिल जाता है, जैसे आप जो भी अपना फोटो ऐड करोगे वो क्रॉप में उसकी सेटिंग यहाँ पे चेंज करनी है तो कर सकते हो। जैसे फिट इन स्क्रीन, फिल स्क्रीन आप देख सकते हो, अपने हिसाब से कर सकते हो। या फिर इसमें आप कुछ भी चेंज मत करो, ये बाय डिफ़ॉल्ट होता है उसको ही आप रहने दो। तो मैंने आपको टूल्स का सारा बता दिया। अब हम यहाँ पे अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं, काम स्टार्ट करते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे और नीचे 2 ऑप्शंस हैं, उनको मतलब अगर आप लेयर में कुछ भी काम कर रहे हो तो यहाँ पे बैकवर्ड और फॉरवर्ड के लिए ये वाला बटन है। और आप फुल स्क्रीन में अपने काम करना चाहते हो, मतलब पूरा जो वीडियो देखना चाहते हो तो वो यहाँ से कर सकते हो। आपका भी यहाँ से हम अपना मीडिया सेलेक्ट करते हो कुछ भी, जैसे यहाँ से मैं अपना कोई सा भी एक वीडियो सेलेक्ट कर देता हूँ। जैसे ये रहा मेरा वीडियो,
तो मैं इसको यहाँ पे सेलेक्ट कर देता हूँ। आप देख सकते हो ये मेरा वीडियो है। तो जैसे मैंने इसको सेलेक्ट कर दिया तो इसको मैं अभी हम बात करते हैं इसमें सबसे पहले क्या मैं आपको जो बता देता हूँ। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमें देखना है कि अब हमें ये हमारा वीडियो है जो हमने ऐड किया, हमें इसमें बीच में कई कट लगाना है। जैसे यहाँ पे मतलब हमें यहाँ पे कट लगाना है, इस वीडियो के 2 पार्ट करने हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कैंची वाला ऑप्शन है, इस पे जाओगे और स्प्लिटेड प्ले हेड ये वाला ऑप्शन मिल जाएगा इसमें। तो अभी आप देख सकते हो हमारी वीडियोस के 2 भाग हो गए हैं। अब हम यहाँ पे लेफ्ट वाले को अगर डिलीट करना चाहे तो वो भी कर सकते हो, राइट वाले को डिलीट करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं। और अगर हम अभी यहाँ पे हमारी टाइमलाइन को जूम करते हैं तो आप देख सकते हो और भी हमें थोड़ा और अच्छा दिखेगा और भी इसमें हम कुछ आसानी से एडिटिंग कर पाएंगे। अभी देख सकते हो हमारे टाइमलाइन के हमारे वीडियो के 2 पार्ट हो गए, आप देख सकते हो, एक राइट में है और एक लेफ्ट में है। तो अभी हम अगर लेफ़्ट वाले को डिलीट करना चाहें तो आप देख सकते हो लेफ़्ट वाले पे जाएंगे, यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन है वो कर देंगे। और अभी हम इसको रीडू करना चाहें तो वो यहाँ देख सकते हो रीडू कर दिया, वापस ये आ जाएगा। अगर राइट वाले को डिलीट करना चाहें तो यहाँ पे उसको भी कर सकते हैं, जैसे हमने राइट वाले को डिलीट कर दिया। तो अभी हम देख सकते हैं जैसे हमारी एक ही यहाँ पे हमारी टाइमलाइन में एक ही वीडियो रहा है। तो इसको अभी हम देखते हैं, वापस इस लेयर पे क्लिक करते हैं तो अभी आपको यहाँ पे लास्ट में ऑप्शन मिल जाता है अंदर खींचने का, और यहाँ पे स्टार्टिंग से आपको अंदर खींचने का ऑप्शन मिल जाता है वीडियो को। अगर आप स्टार्टिंग से या फिर लास्ट से कम करना चाहते हैं वीडियो तो आप देख सकते हो इसको अंदर खींच सकते हैं, आपका वीडियो कम हो जाएगा, मतलब इसकी साइज़ कम हो जाएगी। और यहाँ पे अंदर से मतलब स्टार्टिंग से अंदर करना चाहते हो तो जैसे इसको यहाँ थोड़ा आगे खींचेंगे आप तो देख सकते हो आपका वीडियो इतना रह जाएगा। तो अभी आपका वीडियो इतना रह गया, और अगर इसको और भी आप कट करना चाहते हो तो उसको भी कर सकते हो जैसे। और अगर ये वीडियो है इसके आप ऑडियो यहाँ पे अलग करना चाहते हो तो वो यहाँ पे देख सकते हो, इस लेयर पे क्लिक करोगे और कैंची वाले ऑप्शन पे जाओगे आप तो यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा आपको एक एक्सट्रैक्ट ऑडियो। यहाँ पे इस पे जाओगे तो आपको यहाँ पे इसका ऑडियो अलग हो जाएगा, आप देख सकते हो। एक्सट्रैक्ट ऑडियो पे क्लिक करोगे तो आपका इस वीडियो का सारा ऑडियो होगा जो यहाँ पे अलग हो, देख सकते हो वीडियो हमारा अलग है और यहाँ पे ऑडियो अलग है। और अभी हम अगर और बात करें कुछ तो जैसे वापस इस लेयर पे क्लिक करते हैं तो अगर आप इसको क्रॉप करना चाहते हो अपने वीडियो को तो आपको यहाँ पे क्रॉपिंग का ऑप्शन मिल जाता है। इसमें आप जाओगे तो आप अपने वीडियोस को क्रॉप कर सकते हो, जैसे जूम कर सकते हो, इतना देख सकते हो मैं जूम कर रहा हूँ तो हम इसको देख सकते हो इतना जूम करते हैं। तो इसको अगर एक बार मिलान कर देते हैं तो आपका वीडियो एकदम पूरा जूम हो जाएगा, आप देख सकते हो इतना हो गया है। तो अभी हम वापस इसका साइज़ कम कर देते हैं, हमें इतना ही चाहिए तो इसको इतना कर देते हैं। और अभी हम नेक्स्ट हमारा बात करते हैं, जैसे ये हमारा वीडियो है और इस पे अगर हम वॉइस को अगर कम ज़्यादा करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। अभी हमारे इस वीडियो का वॉइस है नहीं क्योंकि हमें अलग कर दिया है। इस वॉइस पे जाओगे आप तो हमारा वीडियो में मतलब वॉइस है ही नहीं। अगर होता तो अगर आप इसको कम करना चाहते हो तो यहाँ से कम कर सकते हो, और अगर ज़्यादा करना चाहते हो 200% तक तो वो भी कर सकते हो। तो ये हमारा वॉल्यूम का यहाँ पर ऑप्शन हो गया कंप्लीट। अभी इसको ओके कर देते हैं और अभी इसके टूल्स के बारे में जाते हैं। तो वापस लेयर पे क्लिक करेंगे और आपको यहाँ पे क्लिप ग्राफिक्स का ऑप्शन मिल जाएगा। आप इसमें अपनी क्लिप पे कुछ भी ग्राफिक्स लगाना चाहते हो जैसे टेक्स्ट वाले हो गए या फिर कुछ भी, आप देख सकते हो बहुत सारे अलग अलग मिल जाएंगे। वो अगर आप लगाना चाहते हो तो वो भी आप लगा सकते हो, जैसे ये वाला हो गया, अगर आप लगाना चाहते हो तो वो लगा सकते हो। और वापस इस लेयर पे क्लिक करेंगे तो आपको और भी ऑप्शन मिल जाएंगे जैसे स्पीड कंट्रोल का। यहाँ पे आप अपनी वीडियोस को फास्ट मोशन और स्लो मोशन में भी कर सकते हो। और जो आपकी स्पीड होगी इसमें बाय डिफ़ॉल्ट वो 1.0 पे होगी। तो अगर आप इसको ज़्यादा करना चाहते हो तो आपका वीडियो फास्ट मोशन में बन जाएगा, अगर आप इसको कम करना चाहते हो तो आपका वीडियो स्लो मोशन में बन जाएगा। अब तो आप अपनी वीडियोज़ को अगर फास्ट मोशन में करना चाहते हो उसकी स्पीड को थोड़ा बढ़ा दीजिए, आपका वीडियो थोड़ा कम हो जाएगा। और अगर आप इसको स्लो मोशन में करना चाहते हो तो इसकी स्पीड को थोड़ा कम कर दीजिए। आप देख सकते हो मैंने 0.69 पे कर दिया। तो अभी इसको एक बार प्ले करके देखते हैं। उसके बाद आपकी जो लेटेस्ट न्यूज, मतलब मेरा वीडियो भी बहुत ही स्लो मोशन में हो गया था। अगर मैं इसको फास्ट में करता हूँ तो आप देख सकते हो हमारा वीडियो साइज कम हो जाएगा, आप देख सकते हो। जो पुरानी वीडियोस थी लेटेस्ट में नहीं है, मतलब वो पुरानी पहले के टॉपिक की वीडियो थी वो भी साथ में आती है। देखो फास्ट मोशन में बहुत ही मतलब ज़्यादा फास्ट में बोल रहा हूँ। तो अगर आप इसको करना चाहते हो अपने अकॉर्डिंग तो यहाँ पे कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे फ़िलहाल इसको वापस बाय डिफ़ॉल्ट जो 1.0 पे ही रखता हूँ। और अभी हम यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन की बात करें इसमें तो यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है आपको रोटेट या मिररिंग का। अगर आपने वीडियोज़ को यहाँ पे मिरर करना चाहते हो, मतलब मिरर में दिखता है उसके अकॉर्डिंग वो अगर चेंज करना चाहते हो अपने पोजीशन अपना वीडियो का तो वो कर सकते हो। जैसे मिररिंग में जाओगे आप तो अपने वीडियो को लेफ्ट से करना चाहते हो तो वो कर सकते हो, राइट से अगर करना चाहते हो तो वो कर सकते हो, और ऊपर नीचे करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। रोटेट में आपको ऐसा मिल जाएगा ये वाला पूरा 360 डिग्री यहाँ पे रोटेट कर सकते हो आप। तो मिररिंग एंड रोटेटिंग हमारा हो गया। तो मिररिंग एंड रोटेटिंग हमारा ऑप्शन कंप्लीट हो गया। अभी हम नेक्स्ट ऑप्शन की बात करते हैं इसमें। तो आपको यहाँ पे कलर फिल्टर का ऑप्शन मिल जाता है। अगर अपने वीडियोस का कलर आप चेंज करना चाहते हो तो वो कर सकते हो। जैसे हमारा बाय डिफ़ॉल्ट ये वाला है, अगर ब्लैक एंड वाइट करते तो ये देख सकते हो ये वाला होगा। और अगर कुछ और चेंजेस करते हैं आप देख सकते हो इसमें ये हो जाएंगे
ये आप देख सकते हो बहुत सारे अलग अलग फिल्टर्स दिए हुए हैं, आप इनको यूज़ कर सकते हो। आप अपने वीडियोस में कलर ग्रेडिंग का ऑप्शन भी यहाँ पे कर सकते हो। जैसे मतलब ये कलर ग्रेडिंग ही होता है, क्योंकि आप अपने वीडियोस का कलर चेंज करते हो तो वो आपका कलर यहाँ पे चेंज हो जाता है। जैसे आप देख सकते हो बहुत सारे अलग अलग और भी दिए हुए हैं, अगर आप यूज़ करना चाहते हो तो कर सकते हो। मैं यहाँ पे अभी बाय डिफ़ॉल्ट जो है मेरा नॉर्मल वही यहाँ पे कलर यूज़ करूँगा। और अगर हम अभी नेक्स्ट ऑप्शन की बात करते हैं इसमें, तो आप देख सकते हो वापस अगर हम नीचे जाएंगे तो आपको यहाँ पे कलर एडजस्टमेंट का ऑप्शन मिल जाता है। अगर आप अपने जो मेन आपका वीडियो उसका अगर कलर चेंज करना चाहते हो, मतलब कलर में थोड़ा बहुत कुछ चेंजेस करना चाहते हो, आप फिल्टर पूरा अलग नहीं करना, बस आपको कलर में थोड़ा बहुत चेंजेस करना है तो वो आप कर सकते हो। जैसे कलर एडजस्टमेंट में आप जाओगे तो आपको यहाँ पे देख सकते हो, आप यहाँ पे ब्राइटनेस बढ़ाना चाहते हो तो वो कर सकते हो। यहाँ आप अगर शेडोज़ बढ़ाना चाहते हो तो वो बढ़ा सकते हो। जैसे इसमें अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं जो बाय डिफ़ॉल्ट 0 पे ही रखता हूँ, मैंने बस आपको बताने के लिए किया है। तो यहाँ पे अगर हम नेक्स्ट ऑप्शन की बात करते हैं तो आप देख सकते हो वॉल्यूम एनवेलप यहाँ पे काम का नहीं है, कुछ इसका काम नहीं है। ऑडियो फिल्टर ये आपके काम का नहीं है। बस आप अगर हम बेसिक में एडिटिंग करना चाह रहे हैं तो उसमें कुछ यहाँ पे ये वाले 2 ऑप्शन काम के नहीं। और यहाँ पे आपको विग्निटी का ऑप्शन मिल जाता है, जिसमें आप अपने वीडियोज़ में देख सकते हो ये वाला शेडो कुछ लगा सकते हो साइड से, मतलब कॉर्नर से आपका कुछ थोड़ा बहुत चेंज हो जाएगा, आप देख सकते हो इसी अकॉर्डिंग। और अभी इसको एक बार राइट मतलब ओके कर देते हैं तो आप देख सकते हो हमारा वीडियो कुछ इस तरीके का होगा। साइड से मतलब कॉर्नर से इसमें ये विग्निटी का ऑप्शन आ जाएगा, मतलब पता नहीं इसको क्या बोलते हैं। मतलब आप इसको लगाना चाहते हो तो इसको इनेबल कर सकते हो, वरना आप इसको डिसेबल भी कर सकते हो। जैसे मैं डिसेबल ही रखूँगा अभी। और अभी हमारा बात आता है लेयर का। लेयर हम अब यहाँ से ऐड करेंगे। जैसे लेयर पे गए, मीडिया पे गए और यहाँ पे कुछ भी हम जैसे पीएनजी ऐड करना चाह रहे हैं, लोगो ऐड करना चाह रहे हैं, तो वो आपको यहाँ पे सारा एज ए लेयर ऐड करना पड़ता है, क्योंकि वो लेयर में होता है। तो आपको अपनी वीडियोज़ में कहीं पे भी आप उसको एडजस्ट कर सकते हो। जैसे मैं मेरा पीएनजी कर देता हूँ ऐड, चैनल का लोगो वो वाला यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। जैसे ये रहा मेरा चैनल का लोगो, तो वो यहाँ पे मैं ऐड करता हूँ। जैसे ये रहा मेरा चैनल का लोगो, यहाँ पे मैं इसको थोड़ा कम ज़्यादा भी कर सकता हूँ, आप देख सकते हो। तो इस साइड में मैं इसको कहीं पे भी ऐड कर देता हूँ, आप देख सकते हो। और अभी इसकी आप साइज़ बढ़ाना चाहते हो, अपने पूरे वीडियो के एंड तक रखना चाहते हो तो इसको थोड़ा ज़्यादा खींच सकते हो एंड तक। और अगर कम करना चाहते हो तो यहाँ पर कम भी कर सकते हो, जैसे ये वाला। और अगर आप बात करते हो इसको आगे यहाँ पे पीछे यहाँ पे ले जाना है तो आप इस पर क्लिक करके रखोगे तो आप इसको देख सकते हो, यहाँ पे आगे पीछे कर सकते हो जैसे। और अभी हम इसमें नेक्स्ट बात यहाँ पे ऐड करते हैं, जैसे आपका वॉइस हो गया। तो वॉइस में हम जाएंगे तो आप देख सकते हो, अगर आप अपनी वॉइस इसमें ऐड करना चाहते हो, जैसे आपका प्रोजेक्ट बनाए, आप इस वीडियो की जो मेन वॉइस इसको म्यूट करके अपनी वॉइस यहाँ पे ऐड करना चाहते हो, तो अगर आप स्टार्ट पे क्लिक करोगे तो आपका वॉइस यहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे अब इसको ऐड नहीं करूँगा, बस मैं आपको बता रहा हूँ। और यहाँ पे अगर हम ऑडियो से सेट करना चाहते हो वो भी कर सकते हो। आप ऑडियो में जाओगे, आप देख सकते हो बाय डिफ़ॉल्ट आपके सॉन्ग्स ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। और अगर आप फोल्डर से कुछ भी यहाँ पे सेलेक्ट करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। जैसे मैं अपना कुछ भी एक फोल्डर से सेलेक्ट करता हूँ, जैसे ये वाला हो गया, ये वाला कुछ भी, जैसे इसको ऐड कर देता हूँ बस। तो आप देख सकते हो मेरी ऑडियो लेयर भी इसमें ऐड हो गई है। तो अभी थोड़ा आगे हो गई है, मतलब मेरा कर्सर जहाँ पे था वहाँ पे ऐड हुई है। अगर मैं इसको स्टार्टिंग में ले जाना चाहता हूँ तो मैंने आपको बोला जैसे आपको इस पर क्लिक करके रखना है और आप वापस इसको थोड़ा आगे ले जाइए। आप देख सकते हो आगे ले जाएंगे तो हमारा यहाँ पे इतना हो जाएगा। आप देख सकते हो हमारा ऑडियो जो मतलब बहुत ही बड़ा है और वीडियो बहुत ही छोटा है साइज़ में। तो जो एक्स्ट्रा ऑडियो लेयर है इसको हम अगर कट करना चाहते हैं तो इस पर लेयर पर क्लिक करेंगे और आपको बताइए ट्रिम टू राइट ऑफ प्लेट कर देंगे। जो राइट वाला सारा होगा वहाँ पे डिलीट हो जाएगा हमारे कर्सर तक। तो आप देख सकते हो राइट वाला सारा भाग यहाँ पे डिलीट हो गया है। तो अभी हम देख सकते हो चारों ऑप्शंस यहाँ पे हमारे कंप्लीट हो गए। अभी हम इसमें कुछ ट्रांजैक्शंस और इफेक्ट यहाँ पे डालने की यहाँ पे कोशिश करेंगे। जैसे देख सकते हो अगर आपको अपने वीडियोस में कहीं पे भी ट्रांजैक्शन अप्लाई करने तो आप देख सकते हो अपने वीडियो को 2 भाग में यहाँ पे मतलब कट करना पड़ेगा। आप देख सकते हो हमारा वीडियो लेयर ये वाला है और इसको अगर हम यहाँ पे स्प्लिट ऑफ प्लेट कर देते, स्प्लिटेड प्लेट करते तो इसके 2 भाग यहाँ पे बन जाएंगे। और अभी हम इसको यहाँ पे जूम करेंगे थोड़ा तो आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे ट्रांजैक्शन का। और अगर आप इसको थोड़ा जूम करोगे ऐसे तो आप देख सकते हो आपको ये वाला ऑप्शन मिल जाएगा 2 लेयर्स के बीच में। आप देख सकते हो 2 आपके वीडियो को मतलब 2 भाग हुए उनके बीच में आप देख सकते हो ये वाला ऑप्शन मिल जाएगा। मतलब ये ट्रांजिशन का ऑप्शन है। आप देख सकते हो इसमें बहुत सारे मतलब बाय डिफ़ॉल्ट ऑटोमेटिकली प्री इंस्टॉलेड भी आएंगे। अगर आपको और डाउनलोड करने हैं तो वो आप अपने स्टोर में जाके डाउनलोड कर सकते हो। तो मैंने आपको बताया था पहले स्टार्टिंग में कि स्टोर से आप कुछ भी ट्रांजेक्शन और इफेक्ट यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हो। तो आप देख सकते हो बहुत सारे अलग अलग आपको इसमें मिल जाएंगे स्टोर में। मैंने भी स्टोर से बहुत सारे किए हुए हैं तो आप उनको भी यूज़ कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे कुछ भी आपको एक ट्राई करके बताता हूँ। जैसे ये नियॉन हेलो, इसको यहाँ पे ब्लू कलर वाला इसमें मैं यूज़ करता हूँ। तो आप देख सकते हो मेरा ये ट्रांजेक्शन
ऑप्शन इसमें ऐड हो गया है। तो अभी वापस इस पर क्लिक करेंगे। इसकी साइज़ को अगर कम ज़्यादा करना चाहते हो 2 सेकंड, 1 सेकंड, 0.5 सेकंड, 3 सेकंड और अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे 1 सेकंड करता हूँ, तो 1 सेकंड पे रखता हूँ। तो आप देख सकते हो एकदम अच्छा स्मूथ यहाँ पे ट्रांजिशन ऐड हुआ है। आप देख सकते हो, प्ले करोगे इसको, देख सकते हो आपने मतलब जो ट्रांजिशन ऐड किया वो बहुत ही इसमें अच्छा लुक दे रहा है। और यहाँ पे हमने देखा हमारा म्यूजिक कुछ ज़्यादा ही इसमें ऐड हो रहा है, इसका वॉइस कुछ ज़्यादा ही पूरा 100% पे है। और हमारा जो वॉइस है वीडियो का वो यहाँ पे शामिल है, इसमें ऐड है, तो कुछ सही से हमें सुनाई नहीं दे रहा है। तो इसको हमने जो म्यूजिक ऐड किया उसका वॉइस यहाँ पे कम कर देंगे। तो हम अपनी म्यूजिक वाली लेयर पे जाएंगे और वापस इस वॉल्यूम वाले ऑप्शन पे जाएंगे और इसको थोड़ा कम कर देंगे, जैसे 20% कर देंगे। यहाँ पे इतना कर दिया, 18% कर दिया। अभी हम इसको प्ले करेंगे और आपके सामने एक ऐसा टैब बना, जैसे स्लाइड करोगे तो जो लेटेस्ट तो आपने देखा बहुत ही अच्छा यहाँ पे ट्रांजिशन ऐड हुआ। ऐसे ही आप अपने ट्रांजिशन ऐड कर सकते हो अपने वीडियोस में। और अगर आपको लगता है कि आपका जो वीडियो उसकी वॉइस कम है तो आप इसको 200% तक बढ़ा सकते हो। इसमें 200% वॉल्यूम का ऑप्शन मिल जाता है। जैसे मैंने 190 किया अभी, तो इसको देखोगे आप तो आपका वॉइस अभी थोड़ा इंक्रीज होगा। और आपके साथ तो आपने देखा मेरा वॉइस थोड़ा इंक्रीज हुआ है अभी। और अभी हम बात करते हैं इसमें कुछ और, जैसे क्या क्या टूल्स हैं। तो मान लीजिए आप कहीं पे भी अपना वीडियो में कुछ प्रोजेक्ट में कहीं पे भी जैसे काम कर रहे हो, तो आपको स्टार्टिंग में जाना है। तो आप देख सकते हो स्टार्टिंग में अगर आप जाना चाहते हो तो आपको यहाँ पे ये वाला ऑप्शन मिल जाता है, जैसे ये वाला देख सकते हो आप। तो आप अपने लेयर स्टार्टिंग के अपने प्रोजेक्ट के स्टार्टिंग में चले जाओगे। तो इस पर हम क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हो अपने प्रोजेक्ट के आप स्टार्टिंग में चले गए। हम देख सकते हैं हमारा जो प्रोजेक्ट स्टार्ट हो रहा है वहाँ पे हम चले गए। अगर हम प्रोजेक्ट के एंड में जाना चाहते हैं तो आप देख सकते हो यहाँ पे फॉरवर्ड का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे तो आप प्रोजेक्ट में एंड में चले जाएंगे। आप देख सकते हो हमारा जहाँ पे प्रोजेक्ट था वहाँ पे हम चले गए एंड में। तो आप ऐसे ही ये वाला टूल यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। तो हमारा जो वीडियो है यहाँ पे प्रोजेक्ट में सारे ऑप्शन है आपको मैंने बता दिए, A to Z पूरा आपको इंट्रोड्यूस करवा दिया काइंड मास्टर से। आप इसमें आसानी से भी एडिटिंग करवाओगे। तो अभी हमारा बात होता है वीडियो को एक्सपोर्ट करने, मतलब सेव करने का। अगर आपने जो वीडियो काम किया है, जो अपना प्रोजेक्ट बनाया है, इसको अगर आप सेव करना चाहते हो एक्सपोर्ट, तो आपको शेयर का ऑप्शन मिल जाता है। इसमें आप जाओगे तो आपको आप देख सकते हो एक्सपोर्ट एंड शेयर का ऑप्शन मिल जाएगा। अगर आप प्रो वर्जन पे हो, न्यू वाले वर्जन पे हो तो ऐसा इंटरफेस मिलेगा। वरना आप पुराने वाले बेसिक वर्जन पे रन कर रहे हो तो आपको यहाँ पे ओनली शेयर का ऑप्शन मिलेगा। उसमें आपको ओनली वीडियो क्वालिटी सेलेक्ट करनी पड़ेगी। आप फुल HD में करना चाहते हो, HD में करना चाहते हो, या फिर आपको लो क्वालिटी में करना है, बस उसको आपको क्लिक करके सेव करना होगा। तो यहाँ पे मैं प्रो में कर रहा हूँ, तो आपको देखना है यहाँ पे अपना वीडियो कौन से फॉर्मेट में यहाँ पे सेलेक्ट मतलब एक्सपोर्ट करना है। मैं HD 720 पे कर रहा हूँ। अगर आप फुल HD पे करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। और फ्रेम रेट अगर आपको चेंज करनी है तो वो कर सकते हो। मैं बाई डिफ़ॉल्ट 24 FPS है वही रखूँगा। और बिट रेट है उससे आपको कोई मतलब नहीं है। बस आप अगर इसको ज़्यादा करोगे तो वीडियो साइज़ थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी, अगर कम करोगे तो आपकी वीडियो साइज़ कम हो जाएगी। तो अभी हम मतलब इतना रखते हैं और हमारा वीडियो इसको एक्सपोर्ट कर देते हैं। तो आप देख सकते हो, या फिर मैं इसको थोड़ा कम कर देता हूँ और अभी एक्सपोर्ट कर देता हूँ वीडियो को। तो हमारा एक्सपोर्ट यहाँ पे प्रोजेक्ट यहाँ पे एक्सपोर्ट हो जाएगा। तो आप देख सकते हो जब आपका प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट हो रहा होता है तभी आपको यहाँ पे इस स्क्रीन से बाहर नहीं जाना है। जैसे आपको होम पे नहीं जाना है, बैक नहीं करना, कुछ भी एक्शन नहीं करना। बस आपका वीडियो जो यहाँ पे प्रोजेक्ट यहाँ पे एक्सपोर्ट हो रहा है तब आपको कुछ नहीं करना है, बस अपने फ़ोन को यहाँ पे रख देना है। क्योंकि अगर आप इस टाइम कुछ यहाँ पे करोगे तो आपका वीडियो यहाँ पे यहाँ पे एक्सपोर्ट नहीं होगा, आपका एक्सपोर्टिंग यहाँ पे एरर हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। तो वो आपको ध्यान देना है, आपको कुछ एक्शन नहीं करना है। जब तक आपका एक्सपोर्टिंग का काम पूरा नहीं हो जाता, वीडियो सेव नहीं हो जाता, तब तक आपको कुछ नहीं करना है। क्योंकि ये अगर आप करोगे कुछ तो आपका वीडियो एरर आएगा, उसमें सेव नहीं होगा। तो आप देख सकते हो मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, बस वेट कर रहा हूँ जब तक हमारा वीडियो एक्सपोर्ट हो जाए। तो आप देख सकते हो एक्सपोर्ट हो गया है। तो यहाँ हमारा वीडियो आप एक्सपोर्ट हो गया देख सकते हो। अगर आप प्ले करना चाहते हो तो प्ले भी कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे अभी देख सकते हो होम वाले ऑप्शन पे जाऊँगा तो मैं मेन पेज पे चला जाऊँगा। तो आप देख सकते हो मेरा ये पहले वाला एक प्रोजेक्ट था और ये अभी मैंने आपको बताया ये वाला प्रोजेक्ट है। तो इस पर अगर मैं जाऊँगा तो आप देख सकते हो प्ले करना चाहता हूँ तो प्ले कर सकता हूँ, अगर शेयर करना है तो वो कर सकता हूँ, डिलीट करना है तो वो कर सकता हूँ। यार यहाँ पे ऑप्शंस का ऑप्शन मिल जाता है डुप्लीकेट, अगर मैं इसका एक और डुप्लीकेट बनाना चाहता हूँ तो वो कर सकता हूँ। और अनटाइटल्ड 1 है, अगर रीनेम करना है तो इस पर क्लिक करूँगा और रीनेम कर दूँगा, जैसे एग्जाम्पल या फिर एग्जाम्पल। जैसे मैं अगर एग्जाम्पल लिख दिया तो मेरा प्रोजेक्ट का नाम है एग्जाम्पल हो जाएगा। तो आप कुछ इसी तरीके से अपने काइंड मास्टर में वीडियो एडिट कर सकते हो। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक कर देना वीडियो को। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट करके बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा। इस वीडियो से रिलेटेड आपका कुछ भी क्वेश्चन है तो आप मुझे अभी इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, या फिर आप मुझे इस वीडियो में कमेंट कर सकते हो। इंस्टाग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां पे जाकर आप मुझे मैसेज कर सकते हो। तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करके बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। हम मिलते हैं कल नई वीडियो में दोस्तों, बाय।